एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, शायद यही बात सुनने आप इस वीडियो में आए होंगे। लगातार जो है वो चर्चाएँ चल रही है और ये सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, कुछ न्यूज़ भी आप सभी के सामने आई होगी। और अब यही है और दिन भर ऐसे कई बार आपको अलग-अलग जो है वो मेरे जैसे ही जो यूट्यूबर हैं वो आपको बताते होंगे कि पोस्टपोन होगा, नहीं होगा। बहुत बार थंबनेल ऐसी बन जाती है जो आपको अट्रैक्ट करती है व्यूज़ के लिए। तो देखिए हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है कि हम इस वीडियो के द्वारा व्यूज़ ला सकें, है ना? उद्देश्य ये है केवल और एक संदेश भी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपनी तैयारी बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस आशा में है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। देखिए, क्या होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी को कहीं भी प्रभावित मत कीजिए, मेरा बस आपसे ये कहना है। और यूट्यूब पे जो दिन भर आप लोग इस तरह की वीडियोज़ देख रहे हैं, जैसा भी होगा मुझे आप जानते हैं कि जब ये ऑफ़िशियली अनाउंस हो जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, तो आप तक सूचना वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन दिन भर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखने से कुछ समाधान नहीं होने वाला है। आप लोग डेडिकेशन से पढ़ते रहिए, जो मेहनत आप पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से कर रहे हैं, इस मेहनत को कहीं भी ज़ाया ना होने दें और ये सोच के तैयारी करें कि ये एग्ज़ाम तय समय पर होगा, जो कैलेंडर जारी किया है, जो शेड्यूल जारी किया है, उसी शेड्यूल को फ़ॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे उन सभी साथियों के लिए जो कि आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी जब कोई वीडियो बनाता हूं तो 5-7 कमेंट ज़रूर नेगेटिव आते हैं कि सर ये सब चीज़ें बंद करो और हमारा समर्थन करो, जयपुर आओ और सभी बहुत सारी बातें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी की जो संवेदनाएँ हैं वो क्या है। मैं समझ सकता हूँ आप सभी का जो दुःख है वो क्या है और मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा है कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है। सभी की अपनी-अपनी डिमांड होती है। अभी 2 तरह के विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है अच्छी तरीके से, जो ये नहीं चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन हो। देखिए मानव की प्रवृत्ति होती है। तो जो नहीं चाहते कि एग्जाम में और कंपटीशन बढ़े, वो जो वर्ग है वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि एग्जाम तय समय पर हो जाना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आया था तभी ये बात साफ-साफ कह दी थी कि जब एग्जाम डेट होगी उससे पहले ही आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो वही जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो अब ये नई मांग क्यों आ गई? ऐसे तो 6 महीने बाद फिर से जब एग्जाम होगा तो वापस जो है वो उसको भी कोई ना कोई पोस्टपोन करने आ जाएगा और कहेगा कि हमने इस साल अपीयर किया है तो हम इस बार एलिजिबल नहीं है, मगर हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद करो। लेकिन जो दूसरा वर्ग है जो कहीं ना कहीं अब क्वालिफाई हो चुका है, बस रिजल्ट ही आना बाकी है, बीएड का एग्जाम दे चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है। जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब ये भर्ती जो है, हालांकि भर्ती में इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं आई है, पर फिर भी जो भी आई है उससे हम वंचित क्यों रहें, तो उनकी भी सोच कहीं ना कहीं सही है। सभी की जो डिमांड है वो वैलिड है और नो डाउट इसमें कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें राधे मीणा जी हैं। मैंने भी इनके 1-2 वीडियोस देखे थे, पुलिस वालों से भी बहुत ज़्यादा जो है वो ये अधिकार के लिए लड़ रहे थे, बात कर रहे थे, वो लोग उन पर जोर आजमाइश कर रहे थे। तो नो डाउट आपके एफर्ट्स को सल्यूट है। जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं वो अपना काम जो है वो करते रहें। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सर वर्तमान स्थिति क्या है, अब इतनी बात बता दी है तो वो भी बताते ही जाओ। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, और सर आप ये भी पूछेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लग रहा है? बाकी तो चलो ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन से उन्हें क्या करना है बता दिया है, जिनका जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें क्या करना है बता दिया है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको भी हमने एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो दे दिया है। अब बात करते हैं सर आपको क्या लग रहा है। देखिए केस दो चल रहे हैं और दोनों में जो डिमांड है वो एक जो है वो एक जैसी ही है कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, और प्रदर्शन भी समान चल रहा है, भीड़ भी समान है और पत्र जो लिखे जा रहे हैं उसमें भी सेम बात ही लिखी जा रही है। दो एग्जाम की बात हो रही है। एक एग्जाम है आरएस मेंस का, जिसमें आरएस प्री का जो रिजल्ट है वो अभी 3 महीने पहले आया था और आरएस मेंस अभी होने जा रहा है, और अभी इसी महीने में मेरे हिसाब से 18 या 19
18 इसी महीने की 18 जून को आरएस का एग्जाम होने वाला है, जबकि गाइज अभी आज डेट 13 हो चुकी है। आज या कल में आरएस के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। इसलिए कल जब लोग डिप्टी सीएम से मिले थे, उनसे कहा था, तो उनको भी इस बात की गहराई का पता था, इसलिए उन्होंने कहा हम 2 दिन में डिसीजन ले लेंगे। तो मुझे लगता है एक अगर कल का दिन काउंट किया होगा, एक आज का दिन काउंट किया होगा, तो आज और कल में डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्टपोन होने की मतलब आप डिले करने की अब सिचुएशन ही नहीं है। तो कल तक तो सारी स्थिति वैसे भी क्लियर होने वाली है और डिसीजन आएगा तो मुझे लगता है दोनों का साथ में ही आएगा, क्योंकि आरएस का डिसीजन तो देना ही पड़ेगा। हालांकि 18-19 तारीख के आसपास जो है वो फर्स्ट ग्रेड का भी एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे, अगर सब कुछ तय समय पर चलता रहा तो, क्योंकि 23 को उसका भी एग्जाम है। तो क्या होता है, सरकार का के ऊपर डिसीजन है। आरपीएससी के तो नए चेयरमैन साहब आ चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो तो नए नए आए हैं तो अभी कहाँ उन्हें इसकी डिटेल जानकारी होगी। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और लगातार जो विधायक हैं 40 विधायकों ने जो है वो पत्र लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं भजनलाल जी के पास में इतने सारे लेटर्स विधायकों के पहुंचे हैं, तो विधायक भी सपोर्ट में हैं। भजनलाल जी के पास में बात पहुंची होगी, डिप्टी सीएम ने भी बात पहुंचाई होगी, प्रेशर है। हो सकता है सरकार ये सोचे कि क्यों नाराज करना है, चलो कुछ महीने इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि कुछ और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें भी मौका मिल सके, सरकार में भी शायद नाराज नहीं करे। आप जानते हैं सरकार रात कुछ अलग कहती है, सुबह कुछ अलग कहती है, हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे। लेकिन हाँ, आज और कल में मेरे हिसाब से डिसीजन जो है वो मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो देखना है गाइज, आप लोगों को बस यही संदेश देना चाहता हूं कि बस आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत जो है वो करते रहें बहुत अच्छी तरीके से, और कहीं भी ये जो डिसीजन है वो आ जाएगा। लेकिन आपने जो पढ़ाई करी है, जो मेहनत करी है, जो तपस्या आप पिछले 3 महीने से 4 महीने से कर रहे थे, उस तपस्या को कहीं भी जाया न होने दें। यही एक मैसेज है जो मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को पहुंचाना चाहता हूं। और बस इसी तरीके से आप लगे रहिए, ऐसी ही कुछ अपडेट जल्दी ही मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा और आपको बताएंगे कि लेटेस्ट और क्या जानकारी चल रही है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आरपीएससी अड्डा आप सभी के साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।